राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस तीसरी वीडियो में, इस सीरीज में आज बात होगी बृहस्पति खराब होने की निशानी। पिछली दो वीडियो में हमने बुध खराब की बात करी, मंगल खराब की बात करी। आज बात होगी इस तीसरी वीडियो में बृहस्पति खराब की, कि जब इंसान की जिंदगी में, कुंडली में, किस्मत में बृहस्पति खराब हो तब वो इंसान की जिंदगी में क्या निशानियां लाता है, किस तरीके से हालात बनाता है। आज उसकी बात होगी। जिस इंसान का बृहस्पति खराब, जिंदगी में सबसे बड़ी निशानी आती है इंसान को जुखाम रहने की। जितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको जुखाम बार बार बनता है, जैसे ही दवाइयां लेते हैं वैसे ही जुखाम ढक जाता है, लेकिन जैसे ही असर खत्म हुआ दवाई का वैसे ही जुखाम दोबारा बन जाता है। और जितने लोगों को डस्ट एलर्जी है, थोड़ा सा गर्दा आते ही जुखाम बन जाता है, थोड़ी सी धूल आते ही जुखाम बन जाता है, जो इस तरीके की शिकायत करते हैं और जुखाम बनता रहता है, ये सारी दिक्कतें, डस्ट एलर्जी हो या जुखाम ज्यादा बनने की दिक्कत हो, ये इस तरीके की सारी दिक्कतें बृहस्पति खराब होने की निशानी है। बृहस्पति खराब होगा तभी ये दिक्कत आएंगी, वरना ये दिक्कत जिंदगी में नहीं आएंगी। और जिनका बृहस्पति खराब, ये अब जुखाम के बाद इंसान की सांस को रोकेगा। सांस को रोकने का मतलब है कि अब इंसान के शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी कर देगा। आप ऐसे लोगों का ऑक्सीजन लेवल मपवा के देखना, बाकी लोगों से कम मिलेगा, क्योंकि इनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कुदरती तौर पर कम होता है। और यही वे लोग होते हैं जो अपने शरीर में, इनके शरीर पर आप देखना, चेहरे पर चमक नहीं होती, शरीर पर भी चमक नहीं होती। ये चाहे आप इनको घी के ड्राम में नहला दो, किसी भी तरह का आप आइटम खिला दो, लेकिन इनके चेहरे पर चमक नहीं आएगी, इनकी स्किन पर चमक नहीं आएगी, इनके शरीर पर चमक ना के बराबर होती है। ये बृहस्पति खराब की निशानी है। क्योंकि एक तो चमक ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से मर गई, और दूसरा कुदरती इनकी मशीनरी इतनी खराब होती है, कुदरती इनका नसीब ये कहता है कि भाई इनके चेहरे पर और शरीर पर चमक नहीं देगी। ये भी बृहस्पति खराब होने की निशानी। और जिनका बृहस्पति खराब, इनके साथ एक और बात होती है जो बाकी लोगों के साथ नहीं होती। ये लोग सामने वाले से बड़ी जल्दी जुड़ते हैं, लेकिन जितना जल्दी जुड़ते हैं तो सामने वाले में कोई सी भी थोड़ी सी भी कमी देख करके फिर उतना ही जल्दी उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ये भी बृहस्पति खराब की निशानी है। ये जितने जिनके साथ होता है ऐसा, सबका बृहस्पति खराब है। और जिनका बृहस्पति खराब है, ये लोग अगर सुबह लेट उठने का रूटीन रखें तो समझो बृहस्पति अब पूरी बर्बादी देगा, अब किसी लायक ना छोड़ेगा, बीमारियां भी भर भर के देगा और बाकी दुनियावी हालात भी बिगाड़ देगा। हर चीज में इंसान को समतल बना देगा, किसी लायक ना छोड़ेगा। और जिनका बृहस्पति खराब, ये अगर सुबह जल्दी उठने का भी रूटीन रख लें तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और इंसान के हालात फिर भी सुधरते चले जाएंगे। इंसान को ज्यादा दिक्कत फिर भी नहीं आएगी। ये इनके लिए सख्त हिदायत है, बृहस्पति खराब वालों के लिए। और जिनका बृहस्पति खराब, ये लोग किसी भी ज्ञान में जाना हो, किसी भी नॉलेज को डीपली समझना हो, ये लोग नहीं समझ सकते। कोई भी नॉलेज हो, चाहे वो ज्योतिष की नॉलेज हो, चाहे वो फिजिक्स की नॉलेज हो, चाहे वो केमिस्ट्री की नॉलेज हो, चाहे मेडिकल साइंस की नॉलेज हो, चाहे आयुर्वेद की नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज हो, किसी भी नॉलेज को डीपली समझना, गहराई से समझना, इन बृहस्पति खराब वालों की औकात नहीं होती कि ये किसी भी चीज को गहराई से समझ सकें और उस चीज का मास्टर बन सके। ये बात इनसे हमेशा ही दूर रहती है, क्योंकि इनका नसीब नहीं होता ऐसा। और जिनका बृहस्पति खराब, इन लोगों को कोई भी काम करने को दे दिया जाए, ये चाहे कितना भी अच्छे तरीके से करें, लेकिन कितना भी अच्छे तरीके से करने के बावजूद जो प्रॉफिट निकलना चाहिए, उस प्रॉफिट में सदा ही कमी रहती है। ये बृहस्पति खराब की निशानी है। प्रॉफिट में सदा ही कमी रहना, पूरे अच्छे तरीके से काम करने के बाद भी
लाभ का ना बचना, लाभ का ढंग से ना बचना, ये बृहस्पति खराब की निशानी है। क्योंकि इनका नसीब ही ये कहता है कि लाभ अब ढंग से नहीं बचेगा, चाहे कोई भी काम कर ले। और जिनका बृहस्पति खराब, इन्हीं लोगों को अपने दादा दादी का सुख ढंग से नहीं मिलता। अब दादा दादी का सुख ढंग से ना मिलने का मतलब यह है कि या तो इनके पैदा होने से पहले ही इनके दादा दादी गुजर जाएंगे, या तो दादा गुजर जाएंगे या दादी गुजर जाएंगी, या दोनों ही गुजर जाएंगे। या फिर अगर दादा दादी नहीं गुजरे तो फिर नसीब दूसरे रास्ते से इनको दादा दादी का सुख नहीं दिलवाएगा। यानी कि किसी न किसी तरीके से हालात ऐसे बनेंगे कि इंसान दादा दादी से दूर चला जाए और उनके सुख ना मिल पाए। क्योंकि नसीब जो है वो नसीब दादा दादी का सुख नहीं दिलवाने देता। तो नसीब या तो पैदा होने से पहले ही दादा दादी को खत्म करवा देता है, या फिर अगर खत्म ना हुए तो किसी न किसी तरीके से दूरी बनवा देता है, जिसकी वजह से इंसान को सुख ना मिल पाए। यह इनका नसीब है और इनके साथ यही होता है। और बृहस्पति खराब वाले जिंदगी में एक और बड़ी दिक्कत, याद रखने की ताकत, मेमोरी पावर। जितने लोगों की मेमोरी पावर कमजोर है, याद रखने की ताकत कमजोर है, जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया और थोड़ी देर बाद याद ही ना रहा कि क्या बताया, और अपनी जिम्मेवारियों को भी याद नहीं रख पाते और जिम्मेवारियों का ढंग से निर्वाह नहीं कर पाते, इन सब का बृहस्पति खराब, मेमोरी पावर की कमी बृहस्पति खराब की बहुत बड़ी निशानी है। और जिंदगी में कभी ये बात ठीक नहीं हो सकती, चाहे आप कितना भी इलाज करवा लें, बिना नसीब का इलाज हुए, बिना बृहस्पति खराब का इस इलाज हुए ज्योतिष के हिसाब से, आप अपनी याद रखने की ताकत को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। नसीब का इलाज होते ही याद रखने की ताकत अपने आप सुधर जाएगी। ये है नसीब बृहस्पति खराब का। और इस बृहस्पति खराब जिसके अंदर ये निशानियां हो, जिसके साथ निशानियां मिले, समझो बृहस्पति की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने इलाज करके चलना चाहिए, वरना ये बृहस्पति किसी लायक नहीं छोड़ता, इंसान को गड्ढे में गिरा ही देता है।